हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। पूछा गया 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सही जवाब है इरफान खान को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 घोषणा कब हुई। 27 मार्च 2021 को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था। थप्पड़ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, फिल्म तन्हाजी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। मृत्यु इनकी कब हुई तो 29 अप्रैल 2020 को। प्रश्न संख्या 17। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए डी ऑप्शन जो दिया गया है सही नहीं है। अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा 22 मार्च 2021 को। घोषणा स्थल नई दिल्ली। किसने घोषणा किया। घोषणाकर्ता फिल्म समारोह निदेशालय था। संबंधित वर्ष 2019 के फिल्मों के लिए था। प्रमुख पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म याद रखिएगा मार्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम फिल्म था। निर्देशक प्रियदर्शन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, फिल्म भोसले हिंदी। और धनुष, फिल्म असुरन तमिल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, फिल्म पंगा। और मणिका कर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय पूरन सिंह चौहान, फिल्म 72 हुरे हिंदी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय सेतुपति, याद रखिएगा विजय सेतुपति, फिल्म सुपर डिलक्स तमिल में। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नाम है पल्लवी जोशी, फिल्म है द ताशकंद फाइल्स हिंदी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में जो थी वो थी छिछोरा। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ गायक प्रतीक बच्चन, बी प्राक तेरी मिट्टी, फिल्म केसरी हिंदी। सर्वश्रेष्ठ गायिका सावनी रविंद्र, फिल्म बारदो मराठी। और संपूर्ण मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म महर्षि तेलुगु में। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ताजमहल मराठी। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज सिक्किम है। प्रश्न संख्या 18 है AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 कुल कितने उप विषयों में प्रदान किया गया। AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 कुल कितने उप विषयों में प्रदान किया गया। सही जवाब है 6। ध्यान रखिएगा 6 विषयों में। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 वितरण की तिथि तो याद रखिएगा कब वितरण किया गया। 11 अप्रैल 2021 को। किसने प्रदान किया तो तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। थीम क्या था, महिला सशक्तिकरण। संबंधित मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय था। संबंधित उप विषय यानी सब थीम क्या था, कानूनी जागरूकता विजेता त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज तमिलनाडु, टीम रेडियंट सी था। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस विजेता कौन थे तो सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु। और स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा विजेता श्रीमती किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाराष्ट्र। महिला स्वास्थ्य विजेता वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। और महिला उद्यमिता जो विजेता है कौन है तो सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। साक्षरता विजेता कौन है तो भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पुणे यानी टीम डिजिटल लिटरेसी। प्रश्न संख्या 19 है चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। सही जवाब है असम। चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना मेला। आयोजन का तिथि है 6 फरवरी 2021। मुख्य आयोजन स्थल गुवाहाटी। आयोजनकर्ता असम सरकार। संस्करण था तृतीय। मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत सरकार।
योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई और 2 जनवरी 2018 को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करके उद्देश्य क्या था, तो चाय मजदूरों को बैंकिंग क्षेत्र के करीब लाना और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना। विशेष में अगर बात करें तो इस वर्ष चाय बागान क्षेत्र में काम करने वाले 7,46,667 लोगों को जो है 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में किसने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 का खिताब जीता? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 का खिताब जीता? सही जवाब है रॉबर्ट इरविन, यानी बी ऑप्शन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 घोषणा कब हुआ? फरवरी 2021 में। विजेता कौन था? रॉबर्ट इरविन, 17 वर्ष, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस फोटो के लिए? तो बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए। बुश फायर क्या है? तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क क्वींसलैंड के जंगल में लगी विनाशकारी आग की ड्रोन से खींची गई तस्वीर। आयोजक लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। देखिए, प्रतिवर्ष प्राप्त प्रविष्टियों में से 100 का चयन मुख्य अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में, जबकि इनके अतिरिक्त चुने गए 25 फोटोग्राफर में से जनता के मत के आधार पर पीपुल्स चॉइस अवार्ड के विजेता की घोषणा। 2020 के लिए मुख्य अवार्ड यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अक्टूबर 2020 में रूस के सरगेई गोर्स्कोवा को जो है अमूर टाइग्रेस की फोटोग्राफर के लिए, और विश्व के सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रतियोगिता जो है, याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रतियोगिता है। विशेष में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जहां विनाशकारी जंगल की आग लगी थी, उसी के समीप स्टीव इरविन वन्यजीव पार्क केप यॉर्क क्वींसलैंड स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है, दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पंडित सतीश व्यास को। याद रखिएगा, देखिए, तानसेन सम्मान जो है कब दिया गया? 26 दिसंबर 2020 को। कहा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। संबंधित समारोह कौन था? 96, याद रखिएगा, 96वां तानसेन संगीत समारोह। सम्मानित व्यक्ति कौन थे? पंडित सतीश व्यास, संतूर वादक हैं। और सम्मान प्रदाता कौन थे? तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर है, 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया? 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार समारोह जो है 26 जनवरी 2021 को, यानी 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया गया। पुरस्कार वितरण की तिथि जो है 28 जनवरी 2021 को किया गया। पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन था? तो खेल एवं युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय त्रिपुरा और तृतीय उत्तराखंड को दिया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी की जो थीम थी, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। 72वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कुल 32 झांकियां जो है शामिल हुई, जिसमें 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की और 6 जो है रक्षा मंत्रालय की तथा शेष 9 अन्य केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और अर्धसैनिक बलों की थी। केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा कोरोना वैक्सीन की विकास प्रक्रिया पर आधारित था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी को अमर जवान थीम के साथ विशेष पुरस्कार दिया गया। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी महिला चित्रकार को जनवरी 2021 में पद्म श्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? निम्नलिखित में से किस आदिवासी महिला चित्रकार को जनवरी 2021 में पद्म श्री सम्मान दिए जाने की जो है घोषणा की गई? तो सही जवाब है भूरी बाई। आदिवासी महिला चित्रकार को पद्मश्री सम्मान जो है
सम्मानित महिला मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला चित्रकार भूरीबाई है। भूरीबाई भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुई थी। भूरीबाई से संबंधित जो अन्य तथ्य है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के निवासी हैं, भील शैली की चित्रकार हैं, पिथौरा पेंटिंग के जरिए जनजातीय परंपराओं को ये जीवित रखा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिखर सम्मान एवं अहिल्या सम्मान से ये सम्मानित हैं। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? सही जवाब है कर्नल बी संतोष बाबू। 72वें गणतंत्र दिवस पर महावीर चक्र सम्मान संबंधित तिथि है, याद रखिएगा 26 जनवरी 2021 और ये 72वां गणतंत्र दिवस समारोह था। सम्मान महावीर चक्र और प्राप्तकर्ता कौन थे? कर्नल बी यानी बिकुमल्ला संतोष बाबू मरणोपरांत। प्रदानकर्ता कौन थे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। योगदान क्या था? तो गलवान घाटी में गश्त के दौरान चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिम तेंदुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और गलवान घाटी की जो घटना है 15 जून 2020 को गलवान घाटी यानी पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग एरिया 14 के पास, ठीक है, कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व वाली भारतीय सैन्य टुकड़ी और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसा झड़प के दौरान कर्नल बी संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। कर्नल बी संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ऑफिसर थे। महावीर चक्र युद्ध काल में वीरता का जो है दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। और गलवान घाटी झड़प में शहीद हुए 4 अन्य सैनिकों नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरजेत सिंह तथा उस झड़प में शामिल रहे हवलदार तेजिंदर सिंह को जो है वीर चक्र सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। दिसंबर 2020 में अनीता आनंद की किस किताब ने यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार जीता? दिसंबर 2020 में अनीता आनंद की किस किताब ने यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार जीता? सही जवाब है द पेशेंट असैसिन। और अनीता आनंद की पुस्तक को यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार जो है 1 दिसंबर 2020 को दिया गया और पीईएन हेसेल विल्टमैन प्राइज 2020 जो प्रदत्त पुरस्कार है पेन हेसेल विल्टमैन प्राइज 2020 है, विजेता अनीता आनंद है। जो पुस्तक था द पेशेंट असैसिन टू टेल ऑफ मॉस एकर रिवेज, पुस्तक का थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा, द पेशेंट असैसिन टू टेल ऑफ मॉस एकर रिवेंज एंड द राज वर्ष 1919 के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड और क्रांतिकारी उधम सिंह पर केंद्रित। अनीता आनंद की अन्य पुस्तक है द ब्यूटी गेम, सोफिया, काबुल ब्लॉक्स। अनीता आनंद भारतीय मूल की ब्रिटिश पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।